हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस के बारे में जानते हैं। कंजंक्शंस यानी संयोजक। तो इसकी डिफिनीशन होती है, ए कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज इन ए सेंटेंस। तो जो कंजंक्शंस होते हैं या तो दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं यानी दो शब्दों को जोड़ते हैं, या फ्रेजेस होते हैं उन फ्रेजेस को जोड़ते हैं, और क्लॉजेस होते हैं। आपको मालूम है क्लॉजेस एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इसको भी जोड़ने के लिए हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। टाइप ऑफ कंजंक्शंस यानी कंजंक्शंस के प्रकार। जो संयोजक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो कंजंक्शंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तीन तरह के कंजंक्शंस होते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में कि आखिर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डिफिनीशन है, ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस दे ज्वाइन। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसको आप आसानी से ये समझ लीजिए कि फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज को याद कर लीजिए। फैन का मतलब है F से फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N यानी नॉर, B बट, O आर, Y एट एंड S सो। तो इतने सारे जो वर्ड्स हैं इसको फैन बॉयज कहते हैं। इसका यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह होता है। तो जहां पर भी इस तरह के शब्द लिखे हों तो आप समझ जाएंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है राम एंड सीता वेंट अप स्टेयर्स। तो यहां पे देखिए एंड जुड़ा हुआ है, इसलिए एंड यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। सेकेंड एग्जांपल है सुरेश मस्ट बी इन द रूम और ऑन द रूफ। सुरेश मस्ट बी इन द रूम और ऑन द रूफ। अब यहां पर भी देखिए इन द रूम और ऑन द रूफ, ये दोनों फ्रेज हैं और इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ने के लिए और का यूज किया गया है। एक और सेंटेंस लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। सी वॉज टायर्ड एट सी वेंट देयर। सी वॉज टायर्ड येट सी वेंट देयर। तो सी वॉज टायर्ड ये एक सेंटेंस है, क्लॉज है, और सी वेंट देयर ये भी एक क्लॉज है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं क्योंकि इन दोनों का मतलब निकल रहा है, पूरा निकल रहा है। इन दोनों को जोड़ा गया येट लगा के YET, इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। इस तरह से बाकी के भी जो फैन बॉयज के एग्जाम्पल्स हैं आप करेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का डिफिनीशन नोट डाउन कीजिए। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन ए सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज टू ए मेन क्लॉज। ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस ए सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज टू ए मेन क्लॉज। मेन क्लॉज आप जानते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को भी मेन क्लॉज कहा जाता है। क्लॉजेस के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है। यदि आप जानना चाहते हैं क्लॉजेस के बारे में तो आप प्लेलिस्ट में जाके फ्रेजेस और क्लॉजेस पे जो वीडियो बने हुए हैं उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो कंजंक्शन का यूज आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कुछ सेंटेंस लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझने के लिए। सी स्टार्ट्स हर वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। She starts her work after having
ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर का यूज हुआ, तो आफ्टर यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज होगा। सेकेंड हम लेते हैं एग्जाम्पल, शी ऑलवेज कम्स हियर बिफोर शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, स्वतंत्र क्लास है, मेन क्लास की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ क्लियर हो रहा है और इन दोनों को जोड़ा गया बिफोर से, इसलिए बिफोर यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे अनलेस है, अनलेस यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, अनलेस यानी जब तक कि नहीं, यू वर्क हार्ड, तो यू वर्क हार्ड यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और यू विल नॉट सक्सीड ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में वर्क कर रहा है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज हुआ वो है अनलेस, तो अनलेस यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। ही इज द मैन whom I met yesterday. He is the man who I met yesterday. यहाँ पे who यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्लास आप देख रहे हैं, क्लास का यूज हुआ है। He is the man, यह वही आदमी है, ये डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। और I met yesterday एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। तो एक डिपेंडेंट क्लास को एक इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ा गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हु लगाकर। जो तीसरा काइंड है कंजंक्शन का वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का डिफिनीशन होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस इन ए सेंटेंस, दे वर्क इन पेयर्स। इसमें यह ध्यान देने की बात है कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वे पेयर में रहते हैं, जैसे ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और, इस तरह से ये पेयर में रहते हैं। जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वे अक्सर पेयर में ही रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं इसको, कोरिलेटिव कंजंक्शन को। ईदर सिंग और डांस, या तो गाना गाओ या नृत्य करो। ईदर सिंग और डांस, यहां पे ईदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा। नीदर रमेश नार मोहन वॉज इन द गार्डन। नीदर रमेश नार मोहन वॉज इन द गार्डन। अब यहां पे जब नीदर या नाइदर यूज होता है तो जो सब्जेक्ट होता है पहले वाला उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल या सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहां पे नीदर रमेश नार मोहन, तो इसके लिए हम यूज किए वॉज, सिंगुलर वर्ब लगाए वॉज। यू आर नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए गाइड। यू आर नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए गाइड, तो यहां पे नॉट ओनली बट आल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा। बोथ माई ब्रदर एंड फादर आर टीचर्स। बोथ माई ब्रदर एंड फादर आर टीचर्स, तो यहां पे आप देख रहे हैं बोथ है और एंड है, ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन होंगे। आई डोंट नो वेदर ही इज हेयर और देयर। आई डोंट नो वेदर ही इज हेयर और देयर, यहां पे देखिए वेदर और आर का प्रयोग हुआ है, ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन होंगे। तो आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन कितने महत्वपूर्ण हैं, कैसे उनको कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं कंजंक्शन को। कंजंक्शन की डिफिनीशन आपने देखा कि कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन ए सेंटेंस। इसके बाद आपने जो पहला काइंड था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जाना, फैन वॉयस। इसके बाद आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जाना जो फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। उसके बाद आपने कोरिलेटिव कंजंक्शन को जाना जो कि अक्सर दो के ग्रुप में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, जैसे ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर आर।
तो इस चीज़ को आप बुक से काफ़ी अच्छे से करेंगे। जितने भी एक्सरसाइजेज बुक में दिए हैं उसमें मेनली जो कंजंक्शन के 3 प्रकार हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, इन चीज़ों की सहायता से आप कंजंक्शन को फिलअप करेंगे, उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंसल्ट करके या कमेंट करके उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। हैप्पी लर्निंग।